हाँ, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम अली असद है और आज की वीडियो कनाडा में टैक्सेस के हवाले से है। बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा कनाडा में टैक्स बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, कनाडा में टैक्स अगर देखा जाए तो बाकी दुनिया के ममालिक की निस्बत ज़्यादा है, लेकिन उसके बदले जो आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो भी बहुत ज़्यादा है। लाइक फ्री स्कूलिंग, फ्री आपका जो है बच्चों को, इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से पैसे भी मिलते हैं। आपका मेडिकल फ्री है। इसके अलावा अगर आप किसी वजह से आपका कोई इश्यू हो जाता है, जॉब चली जाती है, 1 साल तक गवर्नमेंट आपको पैसे देती है, या अगर आप डिसेबल हो जाते हैं तो उस सूरत में मतलब सोशल आपके बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। जितने ओल्ड लोग हैं जब वो रिटायर हो जाते हैं, उनको पेंशन मिलती है, या अगर वो उनके पास घर वगैरह नहीं है रहने के लिए तो गवर्नमेंट उन्हें घर वगैरह भी प्रोवाइड करती है, ओल्ड होम वगैरह में कमरे वगैरह। तो ये तमाम बेनिफिट्स हैं जो कि अटैच्ड हैं आपके टैक्सेस के साथ। अच्छा, टैक्सेस जो कनाडा में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि कनाडा में हर साल टैक्स जो है ना उसकी स्लैब थोड़ी सी ऊपर नीचे चेंज होती है। फॉर एग्जांपल कनाडा में इस वक्त जो 3 तरह के टैक्सेस हैं। नंबर 1 है आपका टैक्स ऑन इनकम, जो आप इनकम कमाते हैं उसके ऊपर जो टैक्स है, जिसे इनकम टैक्स भी कहा जाता है, ये डायरेक्ट टैक्स है। दूसरा आपका है जीएसटी। जीएसटी 2 तरह के होते हैं, एक आपका प्रोविंशियल जीएसटी है और एक आपका फेडरल का जीएसटी है। तीसरा टैक्स होता है आपका लोकल टैक्सेस। लाइक आपके बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं वो उस कम्युनिटी जो आपकी वहाँ पे है। फॉर एग्जांपल अगर मैं जिक्र करता हूँ कि जी अगर हम एक छोटा सा शहर या कम्युनिटी जिसे हम कहते हैं वो ले लेते हैं, न्यू मार्केट ले लेते हैं, अरोड़ा ले लेते हैं, इस तरह। तो जो कम्युनिटीज़ हैं उस कम्युनिटी का एक अपना टैक्स आता है जो कि आपका हाउस टैक्स होता है। इस टैक्स के अंदर इसकी वजह से आपको उस एरिया में जो स्कूल्स हैं, आपके बच्चों की फ़ीसें जो फ्री हैं वो इस टैक्स में से थोड़ी अमाउंट उधर चली जाती है। वहाँ पे जितनी अदर सर्विसेज हैं लाइक पार्क्स हैं, आपके पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह हैं, इसके अलावा आपके जिम्नेज़ियम और इस तरह के बाकी फैसिलिटीज़ जो हैं, जैसे कि न्यू मार्केट में मैग्ना सेंटर है। तो इस तरह की बहुत सारी फैसिलिटीज़ उसके बदले जहाँ आपके बच्चे स्विमिंग सीख सकते हैं, वहाँ पे आप बच्चे आइस हॉकी वगैरह, और इसके अलावा अंदर जिम्नेज़ियम वगैरह भी है, आपका फ़िटनेस क्लब है। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, बड़ी माइनर सी फ़ीसेज़ होती हैं इनकी। अच्छा, अब हम वापस आते हैं कि जी टैक्सेस, इनकम टैक्स। कनाडा के अंदर जो सैलरी अगर आपकी 1 साल में आपकी इनकम जो है वो 53,359 कैनेडियन डॉलर है तो आप पर टैक्स होगा 15%। अगर आपकी सैलरी या आपकी इनकम जो है वो 1,06,717 है तो आप पर 20.5% टैक्स लगेगा। अगर आपकी इनकम जो है वो 1,65,430 डॉलर है तो आप पर 26% टैक्स लगेगा। अगर आपकी इनकम 2,35,675 कैनेडियन डॉलर तो आप पर 29.32% टैक्स लगेगा। और अगर आपकी इनकम 2,35,675 से ज़्यादा है तो आप पर 33% टैक्स लगेगा। तो ये तो इनकम टैक्स। अच्छा, ये मार्जिनल टैक्स फार्मूला इसमें अप्लाई होता है। मार्जिनल टैक्स ये है, फॉर एग्जांपल आपकी इनकम 55,000 है 1 साल की, तो 53,360 तो आप देंगे 15% के हिसाब से, और तकरीबन जो 17,000-18,000 बच जाता है वो आप देंगे 20.5% से। दूसरा आ जाता है जीएसटी। फेडरल का जीएसटी 5% है, बाकी प्रोविंस अपना जीएसटी लगाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ ब्रिटिश कोलंबिया की, तो ब्रिटिश कोलंबिया का प्रोविंशियल जीएसटी 7% है और फेडरल का हो गया 5, तो 12% बन गया ये टोटल टैक्स। इसी तरह अगर ओंटारियो की बात करें तो 13% है, जबकि अल्बर्टा एक ऐसा सूबा है जहाँ पर प्रोविंशियल जीएसटी नहीं है, ज़ीरो है। तो अल्बर्टा में जीएसटी 5% है। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज़ है या यूकॉन है, यहाँ पर भी 5% है। क्यूबेक की बात करें तो इनका जो प्रोविंशियल टैक्स है वो 9.97 यानी तकरीबन 10% है। तो ये है दूसरी तरह के टैक्सेस, जीएसटी जिसे हम कहते हैं, या एचएसटी भी इसको कहा जाता है कनाडा में। जबकि तीसरा टैक्स जो टैक्स है वो है आपका लोकल, जो मैंने कहा जैसे अथॉरिटीज़ का आपके टैक्सेस आते हैं जिसके ज़रिए आपके स्कूल फ़ी वगैरह, तो ये आमतौर पर 200, 150, 200 डॉलर पर मंथ तक आते हैं। तो ये टैक्स सिस्टम है कनाडा में, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं है। फर्दर आपको किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए हो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 030471111196। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, आपको 24 आवर में जवाब आएगा। इसके अलावा अगर आपने
कॉल करनी है तो सुबह 11 से शाम 4 बजे तक कॉल करें बराए मेहरबानी। इस वक्त हमारा ऑफिस आवर्स है, इसके बाद कॉल हम रिसीव नहीं करते। फिर आप लोग गिला करते हैं व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पर कि जब हम कॉल पिक नहीं करते। अगर आप रात 10-11 बजे कॉल करेंगे तो कॉल तो कोई नहीं पिक करेगा। तो बराए मेहरबानी आप कोशिश करें व्हाट्सएप मैसेज आप डालें, मेरी टीम आपसे खुद कांटेक्ट करेगी। थैंक यू, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।